गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम कुमार गौरव सर की स्पेस और टेक्नोलॉजी वाली क्लास जो है जनवरी से लेके अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सबका रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तार परियोजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? जोशीमठ। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्काईवॉक। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया। ये भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट है FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? कोलकाता में। ICGS क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। MSN ग्रुप द्वारा कैंसर की किस प्रकार के लिए पहली जेनेरिक दवा पाल्बोस्क्लिब को लॉन्च किया गया है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारतीय सेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वागीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था 5 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कौन कौन सी? कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षीर, जिसमें से 5वीं वागीर है और इसके निर्माण का मझगांव लिमिटेड में। फिर है कि परमाणु थर्मल इंजन परियोजना का प्रारंभ करने की घोषणा की गई है जिसका नाम क्या है? ड्रैको जिसका नाम है। उसकी शुरुआत जो है नासा ने की है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस पर न्यू दिल्ली में विश्व के पहले कोविड रोधी नासिक टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा। भारत बायोटेक कंपनी ने इसे बनाया जो कि हैदराबाद की है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? साउथ अफ्रीका। और अभी 8 चीते जो मेल और फीमेल दोनों में अभी नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश में है। थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया है। यह रोग किससे प्रभावित कर रहा है? मरीन प्रवाल को। AI आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? गूगल के द्वारा। चैट GPT किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। और गीगा GPT रूस ने। चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लैक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत में। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? नासा और इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? 3 है EOS-07, JANUS-1 और एक आज़ादी सेट। नेक्स्ट है कि चक्रवात ग्रैबियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? USA, UAE और भारत अभी इसमें शामिल हुआ है। फिर है झोंगशिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? डेंगू। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? भारत। नेक्स्ट है इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? मेगाट्रॉपिक्स जो कि इंडिया और फ्रांस की है। फिर है कि वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फॉल्कन 9 स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है। फिर है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश लमेटा में। सुपरबग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR-000693 की खोज किसने की है? IIT रुड़की ने। हैदराबाद स्थित स्वेज रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? एक्सोस्केलेटन।
फिर है कि इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? भूटान में। और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया इसको? PSLV-C-54। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? UAE में। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? बर्दा। अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसमें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में जो बेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना है? पेरियार, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है। और वन वेब जो है 36 उपग्रह भी LWAM 3 से इसको लॉन्च किया गया है। फिर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया है? हरियाणा से। किस राज्य के गंधवर्धन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? उड़ीसा। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? टेरॉन फर्स्ट। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? भारत। नेक्स्ट है दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? IIT मद्रास। और इसने अभी जंजीबार में अपना ऑफशोर कैंपस भी स्थापित किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? गंगा। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? इटली। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? तजाकिस्तान और अजरबैजान। और WHO ने ट्रैकोमा मुक्त किसको घोषित किया है? अभी इराक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? कोलकाता में। अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? क्रिस्टीना कोच। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पियोनियर ने अपना पहला तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। ये कंपनी किस देश की है? चीन। स्काईरूट एयरस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? धवन 2। ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, हिंगोली में। नेक्स्ट है नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराजगंज। बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है? केन्या ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनातोलु किसने लॉन्च किया है? तुर्की ने। DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT हैदराबाद। इसरो ने PSLV-C-55 रॉकेट से किस देश के टेल EOS-2 और लूनालाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? सिंगापुर। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? नागास्त्र फर्स्ट। UAV का मतलब होता है कि मानव रहित वाहन। नेक्स्ट है कि विफल हुए हाकुतो और मिशन का संबंध किससे है? आई स्पेस इंक, जो कि जापान की है। अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। विश्व की पहली RSV वैक्सीन RSV को किसने स्वीकृति दी है? USA ने। 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? यमन ने। असनी का किसने दिया? श्रीलंका ने। अरबी पार जय का बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो कोविड-19 और मंकी पॉक्स जो एमपॉक्स है उन दोनों को।
2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नासा ने। कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह बनाने वाला ग्रह घोषित किया, किसे? शनि को। फिर मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है? AX2, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया है। फिर बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? ब्राज़ील में। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? ऐरावत। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? ईरान ने। और फतेह का भी ईरान ने, खैबर और फतेह दोनों का। फिर है कि इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? NVS-01। किससे लॉन्च होता है? GSLV F12 से। फिर है कि शैनजो 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने। नेक्स्ट है कि दूरसंचार उपग्रह अरबसैट BADR-8 को किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? स्पेस एक्स ने। टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? भारत, और उसमें 13 देश जो है शामिल हैं। नेक्स्ट है कि मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काट्रू का विकास किस संस्थान ने किया है? IIT मद्रास ने। स्पेस एक्स ने किस देश के क्षत्रिय फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। वरुणास्त्र का संबंध किससे है? हैवी वेट टॉर्पीडो से है। विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? चीन ने। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि जिसकी स्पीड जो है वो 5 मैक से अधिक हो। नेक्स्ट है चेन्नई में लॉन्च SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? अंजदीप। सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है? संशोधक। शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? एनसेलाडस। फिर साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? चीन ने। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीद करेगा? USA। पहली बार किस देश में गॉन कोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? चिली। फिर DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवैक OM का निर्माण किसने किया है? जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया है? कोच्चि में। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा? INS विक्रांत, जिसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? स्काईरूट एयरस्पेस ने। पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन VMAX का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? फ्रांस ने। गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन किस कंपनी ने पूरा किया है? वर्जिन गैलेक्टिक ने। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? काकरापाजु संयंत्र गुजरात में, वहाँ पर। नेक्स्ट है कि WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया? एस्पार्टम। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में। मोजेक वायरस से किस फसल को प्रभावित किया है? टमाटर। पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाइलिन किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? जापान। सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किसने किया है? IIT कानपुर ने। भारत की पहली क्षेत्रीय AI आधारित न्यूज़ एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा में। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संरचना के साथ
किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो लार्सन एंड ट्रूबो। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? चीन ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया? एलन मस्क। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मैजरॉन जीरो मोड्स कण की खोज जो है वो किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले जो सेजरॉन जीरो मोड्स कण है उसकी खोज। नेक्स्ट है कि किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है? शुक्र। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRSI किस्म की संबंध किस फसल से है? गेहूं से। और गेहूं की कौन सी किस्म है? SD3385। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मेटा ने। जुलाई 2023 में CERT इन ने किस रैंसमवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? अकीरा। SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सिंगापुर। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? LVM-3 M4 जिसे बाहुबली भी कहते हैं। स्टारफायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? बंगलुरु। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? असम में। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? मत्स्य 6000। फिर एक कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? LK99 की खोज किसने की है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? मलेरिया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? माया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी। जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? ड्रोन से है। स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? रडार है ये। विफल होने वाली रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? लूना 25 जिसको सोयुज 2 से लॉन्च किया गया था। माउई द्वीप का संबंध किससे है? USA से। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 जो प्रारंभ किया है? इसरो। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? विंध्यागिरी। और 7वां कौन सा है? महेंद्रगिरी। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस स्पोर्ट कहाँ बनाएगा? कुलशेखरपट्टिनम जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट P-बोट किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। नेक्स्ट है इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपैक्स भेजेगा? जाक्सा से। और मोजे 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। और आदित्य L1 जो मिशन है जो सूर्य के लिए लॉन्च किया गया वो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C57 से। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।